नमस्कार, जोहार, मैं यशस्विनी वाजपेयी और आप देख रहे हैं सोना झारखंड, आपका अपना चैनल जहां हम लाते हैं झारखंड के विकास, शिक्षा, रोजगार और सरकारी योजनाओं की प्रमुख खबरों को। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सभी खबरें मिल सके। तो आइए जानते हैं सभी खबरों को फटाफट अंदाज में। डीपीएस बोकारो का 39वां स्थापना दिवस छात्रों को किया गया सम्मानित। शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियों का जश्न। बोकारो के दिल्ली पब्लिक स्कूल ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर 211 छात्रों को मेधा सम्मान प्रदान किया। इस समारोह में डीसी अजय नाथ झा, उप विकास आयुक्त शताब्दी मजुमदार समेत कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम स्कूल के शैक्षणिक और सह-शैक्षणिक उपलब्धियों की प्रस्तुति के साथ छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने का जरिया बना। धनबाद नगर निगम में बिल भुगतान को लेकर संवेदकों का विरोध प्रदर्शन। वित्तीय पारदर्शिता पर उठे सवाल। धनबाद नगर निगम कार्यालय में ठेकेदारों ने बिल भुगतान में देरी के विरोध में लेखा शाखा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि महीनों से लंबित बकाया भुगतान नहीं किया गया। प्रशासन द्वारा शीघ्र निपटान का आश्वासन दिया गया, लेकिन इससे नगरीय निकाय की वित्तीय व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। देवघर में कांवरियों के लिए मखमली बालू और काउंटिंग सेंटर की व्यवस्था से यात्रा होगी सहज। श्रावणी मेले की तैयारी में देवघर प्रशासन ने कांवरियों की सुविधा के लिए डुम्मा में काउंटिंग सेंटर स्थापित किया और यात्रा पथ पर मखमली बालू बिछाई है। यह व्यवस्था विशेष रूप से लंबी दूरी तय करने वाले भक्तों के लिए की गई है ताकि उन्हें चलने में तकलीफ न हो। यह तीर्थ पर्यटन और प्रशासनिक प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण है। श्रावणी मेले में सफाई व्यवस्था के लिए 750 कर्मियों की तैनाती, नगर निगम का बड़ा कदम। देवघर में श्रावणी मेले के दौरान नगर निगम ने भीड़भाड़ वाले दिनों के लिए 750 सफाई कर्मियों को तैनात किया है। इन्हें 2 क्लस्टरों में बांटा गया है ताकि कुशल संचालन और स्वच्छता बनी रहे। यह अभियान धार्मिक पर्यटन स्थलों की सफाई व्यवस्था को सुनिश्चित करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर से पूजा काउंटर हटाए गए, अतिक्रमण मुक्त दर्शन व्यवस्था की दिशा में कदम। श्रावणी मेले के लिए बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर से सभी पूजा काउंटर हटाकर अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया है। इससे श्रद्धालुओं को दर्शन में आसानी होगी और सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। प्रशासन का यह निर्णय तीर्थ स्थल की गरिमा को बनाए रखने और भक्तों की सुविधा के लिए अहम माना जा रहा है। रांची को मिला झारखंड का पहला एलिवेटेड कॉरिडोर। यात्रा में 30 मिनट की दूरी अब सिर्फ 5 मिनट में। रांची के रातू रोड पर बना एलिवेटेड कॉरिडोर 3 जुलाई को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा उद्घाटित किया जाएगा। यह बुलेट प्रूफ और साउंडलेस बैरियर के साथ बना है, जिससे शोर प्रदूषण भी कम होगा। इस कॉरिडोर से ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी और दैनिक आवागमन अधिक सहज होगा। झारखंड के सरकारी स्कूलों में मानसून के दौरान पौधारोपण अभियान, पर्यावरण शिक्षा को बल। राज्य के 44,438 सरकारी स्कूलों में मानसून के दौरान 40 लाख पौधों के रोपण का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें अब तक 1.49 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। इको क्लब द्वारा यह अभियान ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में चलाया जा रहा है, जिससे स्कूली बच्चों में पर्यावरण के प्रति चेतना विकसित हो रही है। टीबी मुक्त भारत अभियान की रांची में शुरुआत। स्वास्थ्य सेवा में नया संकल्प। 1 जुलाई से शुरू हुए टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत झारखंड में 2025 तक टीबी के मरीजों की सक्रिय जांच और समुचित इलाज सुनिश्चित किया जाएगा। रांची से इसकी शुरुआत राज्य के स्वास्थ्य तंत्र की सजगता को दर्शाती है और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं की ओर एक मजबूत कदम है। डॉक्टर्स डे पर रांची के चिकित्सकों को किया गया सम्मानित। स्वास्थ्य सेवा के योगदान को मिली मान्यता। डॉक्टर्स डे के अवसर पर रांची के सदर अस्पताल में आयोजित समारोह में सिविल सर्जन और समाज सेवी संस्थानों ने समर्पित चिकित्सकों को सम्मानित किया। यह कार्यक्रम चिकित्सा सेवा क्षेत्र के समर्पण और त्याग को मान्यता देने के लिए आयोजित किया गया, जिससे चिकित्सकों का मनोबल बढ़ा। स्वच्छता अपनाओ, बीमारी भगाओ अभियान से झारखंड के शहरी क्षेत्रों में बढ़ी जागरूकता। 1 जुलाई से शुरू हुए इस अभियान के तहत नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने झारखंड के नगर निकायों में विशेष सफाई अभियान चलाया। इसमें नागरिकों को साफ सफाई, स्वच्छता और बीमारियों से बचाव के लिए प्रेरित किया गया। यह स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों को स्थानीय स्तर पर मजबूत करने का कार्य है। रांची डीसी का समाहरणालय में औचक निरीक्षण, प्रशासनिक कार्यप्रणाली में सुधार की पहल। रांची उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने समाहरणालय के विभिन्न प्रशासनिक अनुभागों का औचक निरीक्षण किया। विशेष रूप से सूचना एवं जनसंपर्क विशेष शाखा कार्यालय की कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई। इस कार्रवाई का उद्देश्य सरकारी कार्यों की पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना था, जिससे आम जनता को बेहतर सेवा मिल सके।
एचईसी को लेकर केंद्रीय संसदीय समिति की बैठक, औद्योगिक पुनरुद्धार की दिशा में संकेत। दिल्ली में हुई संसदीय समिति की बैठक में कोयला, खान, रक्षा मंत्रालय और इसरो के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा हुई। इसमें एचईसी को वर्क ऑर्डर देने और जमीन बेचकर फंड जुटाने जैसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे गए। यह बैठक राज्य के औद्योगिक ढांचे को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक अहम प्रयास है। सारंडा में अवैध खनन पर रोक के लिए झारखंड हाईकोर्ट का निर्देश, पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता। झारखंड हाईकोर्ट ने सारंडा जंगल क्षेत्र में अवैध खनन को रोकने के लिए दाखिल जनहित याचिका को स्वीकृति दी। इससे क्षेत्रीय पारिस्थितिकी और संसाधनों के संरक्षण को बल मिलेगा। यह आदेश सरकार के पर्यावरणीय दायित्वों की पुष्टि करता है और वन क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अहम कदम है। डायरिया रोकथाम अभियान की शुरुआत, घर घर जाकर बच्चों को मिलेगा ORS और जिंक। रांची जिले में 1 जुलाई से 14 अगस्त तक डायरिया रोकथाम अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान प्रत्येक घर में जाकर बच्चों को ORS घोल और जिंक टैबलेट वितरित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की यह पहल बाल स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देने की दिशा में एक सकारात्मक उदाहरण है। एचईसी को वर्क ऑर्डर और भूमि बिक्री की योजना, औद्योगिक गतिविधियों में तेजी लाने की तैयारी। एचईसी को पुनर्जीवित करने के लिए वर्क ऑर्डर जारी करने और अतिरिक्त सरकारी भूमि बेचने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया गया है। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि झारखंड की औद्योगिक विरासत को पुनर्जीवित करने की दिशा में ठोस पहल होगी। सरकारी स्कूलों में पौधारोपण अभियान, बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास। स्वच्छता पखवाड़ा और इको क्लब के तहत झारखंड के सरकारी स्कूलों में व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया गया। इससे स्कूली बच्चों में हरियाली और पर्यावरणीय संतुलन की समझ विकसित हो रही है। यह अभियान पर्यावरण शिक्षा का जमीनी उदाहरण बन गया है। कचहरी चौक से जेल मोड़ तक ट्रैफिक कंट्रोल का प्रयास, जाम से राहत। रांची शहर में कचहरी चौक से जेल मोड़ तक बढ़ते ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने 30 मिनट तक प्रभावी नियंत्रण कायम किया। इससे राहगीरों, खासकर स्कूली बच्चों को राहत मिली। यह पहल शहरी परिवहन प्रबंधन में सुधार का संकेत है। रांची विश्वविद्यालय परिसर में ट्रैफिक और सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान, विद्यार्थियों को लाभ। शैक्षणिक संस्थानों के आसपास ट्रैफिक जाम और गंदगी की समस्या को दूर करने के लिए नगर निगम ने रांची विश्वविद्यालय समेत कई संस्थानों के बाहर विशेष सफाई और ट्रैफिक प्रबंधन की व्यवस्था की है। यह कदम शिक्षा के अनुकूल वातावरण को सुनिश्चित करता है। जनता दरबार में डीसी ने दिव्यांगों को पेंशन दिलाने की प्रक्रिया को बनाया सरल। रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री द्वारा आयोजित जनता दरबार में दिव्यांगों की समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए पेंशन की प्रक्रिया को त्वरित और आसान बनाया गया। छोटू नामक दिव्यांग को तत्काल लाभ दिलाना इस प्रक्रिया की सफलता को दर्शाता है। स्वच्छता पखवाड़े में सीएम पीडीआई की सक्रिय भागीदारी, कर्मियों को किया गया सम्मानित। कोल इंडिया की सहायक कंपनी सीएम पीडीआई ने स्वच्छता पखवाड़े में हिस्सा लेते हुए अपने मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में सफाई अभियान चलाया। सफाई योद्धाओं को सम्मानित कर स्वच्छता संस्कृति को बढ़ावा दिया गया, जिससे सरकारी संस्थानों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। पुंदाग के दिव्यांग आश्रम में स्वास्थ्य जांच अभियान, विशेष बच्चों को मिला चिकित्सकीय लाभ। पुंदाग स्थित दिव्यांग आश्रम और अन्य संस्थानों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य जांच, दवाओं का वितरण और बच्चों को जागरूक किया गया। इससे सामाजिक और स्वास्थ्य सुरक्षा दोनों को बढ़ावा मिला। नशा मुक्ति अभियान में स्कूली बच्चों को किया गया जागरूक, सामाजिक बदलाव की दिशा में कदम। शहरी क्षेत्रों में चल रहे नशा मुक्ति जन जागरण अभियान के अंतर्गत विद्यार्थियों और नागरिकों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराया गया। इससे समाज में नशे के खिलाफ सकारात्मक माहौल बना और युवा वर्ग को नई दिशा मिली। रांची में चिकित्सकों को समर्पित कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेवा की प्रतिष्ठा को मिली मजबूती। मरीजों के स्तंभ होते चिकित्सक अभियान के तहत रांची में आयोजित कार्यक्रम में चार्टर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलों ने डॉक्टरों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम ने डॉक्टरों के समाज में योगदान को रेखांकित किया और युवाओं को चिकित्सा पेशे के प्रति प्रेरित किया। डीसी निरीक्षण में विशिष्ट अनुभजन और सूचना विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार के संकेत। रांची डीसी द्वारा किए गए औचक निरीक्षण में विशिष्ट अनुभजन और जनसंपर्क कार्यालयों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई। इससे सरकारी कार्यालयों में समयबद्ध कार्य और नागरिक सुविधा की दिशा में सुधार की उम्मीद बढ़ी है। झारखंड के 76 हाजी हज यात्रा पूरी कर सकुशल लौटे वतन, मुंबई एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत।
हज 2025 के लिए झारखंड से पवित्र यात्रा पर गए हज यात्रियों की स्वदेश वापसी का सिलसिला मंगलवार से शुरू हो गया है। इस क्रम में राज्य के 76 हाजियों का पहला जत्था सफलतापूर्वक मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा, जहां उनका धार्मिक भावनाओं के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया गया। हाजी स्वास्थ्य और सुरक्षा के सभी आवश्यक प्रोटोकॉल के पालन के साथ लौटे हैं। तो ये थी झारखंड की आज की 25 सबसे बड़ी और अहम खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। मैं यशस्विनी फिर मिलूंगी झारखंड की अगली बड़ी अपडेट के साथ।